तो भाई क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी आ चुकी है द ओडेसी। ये पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है और ये पिक्चर एकदम हॉल पे हाउसफुल चल रहा है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस मूवी का एक छोटा सा रिव्यू। तो आप सबको पता होगा कि ये जो मैट डेमन है, इनको खोने की बहुत बड़ी बीमारी है। ये एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में खो गए थे, तो वापस आने के लिए एक पिक्चर बनाए, सेविंग प्राइवेट रायन। एक बार ये मार्स पे खो गए, तो वहाँ से वापस आने के लिए इन्होंने एक पिक्चर बनाया, द मार्शियन करके। और इस बार वो जाके ट्रॉय में खो गए हैं, तो वहाँ से वापस आने के लिए ये पिक्चर है द ओडेसी। हालांकि इस तरह की पिक्चर हमारे बॉलीवुड में पहले बन चुका है। अलग बात है कि उस पिक्चर में शाहरुख खान गाना गाते 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 देश से बाहर चले गए थे, फिर एक आधा गाना गा के देश के अंदर आ गए थे। लेकिन इस पिक्चर में मैट डेमन भाई साहब को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बस इतना ही फर्क है। तो पिक्चर की कहानी शुरू होती है। ट्रॉय का जंग खत्म हो चुका है, अभी सबको घर वापस आना है। अभी हमारे मैट डेमन साहब जिस रास्ते पे सब लोग वापस आ रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं इस रास्ते में वापस नहीं जाऊंगा। अरे भाई क्यों? ना तुम्हें रास्ता पता है, ना तुम्हारे पास गूगल मैप है। अरे गूगल मैप तो छोड़ो, तुम्हारे पास तो ये वाली मैप भी नहीं है। तो सुन लो भाई, तुम्हारे सारे दोस्त बोल भी रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं, भाई साहब को तो पूरी पिक्चर बनानी थी, 3 घंटे का पिक्चर, तो चल दिया दूसरे रास्ते पे। और उधर उनके अपने राज्य में पूरा ट्वाइलाइट छाया हुआ है। कैटवुमन बंदी है और अपना स्पाइडरमैन वो तो है ही नल्ला। अब ट्वाइलाइट को कैटवुमन से शादी भी करना है, लेकिन वो कैटवुमन बोल के रखी है कि जब तक ये दिया बुझने से पहले अगर देवदास नहीं आते तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। अब मेरा मतलब ये चद्दर बनने से पहले अगर मेरे ओडेसियस नहीं आते तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो समंदर में सफ़र करते 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 जब उनका खाना और पीना दोनों खत्म हो गया, भाई साहब ढूंढे कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेगा खाना। अरे भाई, वो पिक्चर नहीं देखी लाइफ ऑफ पाई, जिसमें मच्छी पकड़ के खा लेता है लड़का, वो कर लेते? नहीं, भाई साहब चले गए एक टापू पे। एक टापू पे उनको दिखा एक भेड़। अब भेड़ को देख के भाई साहब बोले कि भेड़ तो झुंड में रहते हैं, तो चलो उस झुंड को ढूंढते हैं। तो उस झुंड को ढूंढते ढूंढते भाई साहब चले गए गुफे के अंदर। अब गुफे में आया एक दानव ट्रॉल, तो भाई साहब तो वहाँ पे फंस गए। अब भाई साहब क्या करेंगे? भाई साहब ने लगाया बुद्धि, फिर कॉल किया अक्षय कुमार को। पर हमारे खिलाड़ी भाई साहब बोले कि भाई ये गुफे से निकालने वाला पिक्चर मैं पहले बना चुका हूँ, पिक्चर फ्लॉप हो गया था, तो मुझे इसका सीक्वल नहीं बनाना है, आप ही अपना कुछ देख लो। तो मैट डेमन भाई साहब क्या करेंगे? दिमाग लगाए, वो ट्रॉल के आंख में उंगली की, वहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन क्या करें, वो ट्रॉल ठहरा देवता का बेटा। देवता नाराज हो गए, तो तूफान पे तूफान, तूफान पे तूफान, तूफान पे तूफान, तूफान बारिश, बस फंस गए। फिर वहाँ से निकल के वो गए और एक टापू पे। तो इनके जितने सारे दोस्त थे वो बोले भाई तुम ही हो सारे मुसीबत का जड़, तो तुम यहाँ रुको, हम जाते हैं खाना लेके आते हैं। भाई साहब बोले ठीक है, लेकिन क्या करें, पिक्चर का हीरो है, इनको हीरोगिरी भी दिखाना है, तो खुद चले गए। नहीं, मैं जाऊँगा, मैं खाना लेके आऊँगा, मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। चले गए। तो वहाँ उन्हें मिला एक हिरन। अब उसके पीछे भागे 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 भागे, अब उसको मारा। जैसे मारा, वो हिरन बदल गया कि इंसान पे। तो भाई साहब तो रामायण देखे थे, समझ गए दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो चले गए अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए। जाके मिले एक चुड़ैल से। अब हमारे बॉलीवुड मूवी होते तो चुड़ैल भगाने के लिए क्या करते? हम एक पादरी को बुलाते, वो पादरी इन द नेम ऑफ गॉड ब्ला 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 करके भगा देता चुड़ैल। पर ये तो हॉलीवुड है, तो भाई साहब चुड़ैल से बात करके मैटर को सेटल कर दिया। चुड़ैल बोला ठीक है जाओ। लेकिन चुड़ैल बोली घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पे सब मरेंगे और एक रास्ते पे 6 मरेंगे। आप पूछो कि 6 कैसे? मतलब एक दानव है जिसका 6 मुंडी है, तो वो 6 को खाना खाएगा। ऐसा क्यों भाई? हमारे तो दोस्त ऐसे हैं, एक ही मुंडी है, उसमें वो पूरा दुनिया निकल लेते हैं, वो 6 क्यों खाएगा? फिर भी भाई साहब बोले ठीक है, हम 6 वाला दानव जो है, 6 मुंडी वाला जो दानव है, उसी रास्ते जाएंगे। तो वहाँ पे गए, 6 लोग मरे, फिर तूफान आया,
पूरा उनका जो नाव था वो पूरा टूट गया, सबके सब मर गए सिवाय हमारे हीरो के। अब आप पूछोगे कि हीरो कैसे बच गया? ओ भाई साहब, हमारे डंकी मूवी में राजकुमार हिरानी साहब ने क्या किया था? वो इंटरवल में ही जो विक्की कौशल को मार दिया था। अब उसके बाद पिक्चर पूरा कचरा हो गया था। तो नॉलन भाई तो समझदार हैं, तो नॉलन भाई ने हीरो को बचा लिया। तो हमारे भाई साहब किसी भी तरह पानी में डूबते 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 एक टापू तक पहुंच गए। अब वहाँ हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह दूसरी लड़की को देख के ये भूल गए कि इनको घर भी जाना है, इनके घर में एक बीवी भी है, बच्चा भी है। 7 साल लगे भाई को याद आने में कि मेरे घर में एक बीवी भी है। अब जैसे याद आया, फट से एक छोटा सा कश्ती पकड़े, फिर चले गए घर। अब इतनी छोटी कश्ती में वो घर कैसे पहुंचे, ये दिखाने के लिए नॉलन भाई के पास एकदम टाइम नहीं था। पिक्चर वैसे भी 3 घंटे का हो गया था। तो भाई वो पहुंच गए, लेकिन घर वो सीधा सीधा नहीं गए। बीच में वो भूतों से भी मिले थे। तो भूतों ने उन्हें टिप्स दिया था कि भाई भेष बदल के जाना। तो भाई साहब ने भेष बदलने के लिए मूंछ लगा दिया। मेरा मतलब कुछ कपड़े वपड़े भी बदले भाई साहब। फिर जाके घर पहुंचे। घर पहुंचते ही भाई साहब ने ट्वाइलाइट का नाइट किया, सीता स्वयंवर किया, अपनी पत्नी को प्राप्त किया, राज्य को प्राप्त किया और स्पाइडरमैन को उस राज्य का राजा बना दिया। फिर चले गए अपनी पत्नी के साथ उन सारे भूतों का अंतिम संस्कार करने के लिए। नॉलन भाई भी चले गए अपना ऑस्कर लाने के लिए और पिक्चर ख़त्म हो गया। सारे ऑडियंस भी बाहर चले गए। जो भी हो भाई, पिक्चर बहुत ही बढ़िया है। इसमें ना ऐसा कुछ धांसू एक्शन वगैरह वो सब नहीं है, हमारे मसाले टाइप का जो बॉलीवुड मूवी बनता है। लेकिन इन जनरल पिक्चर का स्टोरी टेलिंग इतना बढ़िया है, इसका सिनेमाटोग्राफी, इसका बैकग्राउंड साउंड और सारे एक्टर का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है। आप 3 घंटा एकदम लिख के रख लो, आप अपनी कुर्सी से हिलोगे भी नहीं। तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों ने ये पिक्चर नहीं देखी है वो पिक्चर ज़रूर जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए बस, बाय बाय।